नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर और मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल। और आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान की सियासत पर। राजस्थान में लगातार तीसरी बार सभी सीटों पर कमल खिलाने के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। मिशन 25 के लिए बीजेपी के चाणक्य ने बिसात बिछा दी है। साथ ही रणबांकुरों की जीत सुनिश्चित करने के लिए धुआंधार चुनाव प्रचार भी शुरू कर दिया गया है। अमित शाह राजस्थान में डेरा जमाए हुए हैं और जनता से आशीर्वाद मांग रहे हैं। वहीं कांग्रेस भी चुनाव में फाइट का दावा तो कर रही है, लेकिन जमीन पर कोई खास मेहनत नजर नहीं आ रही है। ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान में 25 सीटों की लड़ाई, बीजेपी के दिग्गजों ने की चढ़ाई, कांग्रेस का खाता खोलने की तैयारी, अमित शाह की चाणक्य नीति भारी। राजस्थान की हर सीट पर कमल खिलाने के लिए अमित शाह ने डेरा डाल दिया है। 25 सीटों पर हैट्रिक के लिए अमित शाह ने नया प्लान तैयार किया है। इसके नेता और कार्यकर्ता को टास्क भी दिया गया है। 3 लोकसभा चुनावों पर नजर डालें तो बीजेपी ने पीएम का चेहरा नहीं बदला। हाँ, हर 5 साल में नारा जरूर बदल गया। 24 की जंग में पीएम मोदी ने जो नारा दिया है, अब की बार 400 पार का लक्ष्य पूरा करने के लिए बीजेपी को हर हाल में पीएम के लक्ष्य का 16वां हिस्सा जीतना होगा, जो मरुस्थल राजस्थान में है। इसलिए अमित शाह ने टारगेट सेट कर दिया है और ये भी बता दिया है कि इस टारगेट को कैसे पूरा किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष की एकजुटता पर निशाना साधा और कहा कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए एकजुट हुए हैं, जबकि पीएम मोदी का एक ही नारा है, राष्ट्र का विकास। राजस्थान में लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं। 2014 और 2019 में बीजेपी ने राजस्थान में क्लीन स्वीप किया, यानी सभी 25 सीटों पर कमल खिलाया। इस बार भी हैट्रिक लगाने का प्लान है। हालांकि कांग्रेस में इस बार कई सीटों पर जीत का मजबूत दावा कर रही है, लेकिन सवाल यह है कि क्या कांग्रेस बीजेपी को हैट्रिक लगाने से रोक पाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और देखिए, जिस प्रकार से राजस्थान की सियासत में अब सभी पार्टियां आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और तमाम तैयारियां चल रही हैं। तो चर्चा की शुरुआत करेंगे बहुत जल्दी और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार राजस्थान में किस प्रकार से कौन सी पार्टी मजबूत स्थिति में दिखाई देती है। हमारे साथ शशांक शर्मा है, राजनीतिक विश्लेषक है, इस चर्चा में मौजूद है। शशांक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। और चूंकि ये बहुत अच्छा हुआ, सबसे पहले चर्चा आप ही से हो रही है, तो हम एक राजनीतिक समीकरण भी समझने के लिए कहीं ना कहीं आसान हो जाएगा आपसे कि इस वक्त मौजूदा समीकरण आपको क्या दिखाई देता है? क्या केवल 2 ही पार्टियों में मुकाबला है, या फिर अन्य जो छोटे दल हैं वो भी टक्कर दे सकते हैं भारतीय जनता पार्टी को, या फिर कांग्रेस भी टक्कर दे सकते हैं भारतीय जनता पार्टी को? कौन ज्यादा मजबूत स्थिति में इस वक्त दिखाई देता है? समझिए कि राजस्थान प्रदेश जो है वो 5 टुकड़ों में बटा हुआ है। मारवाड़, मेवाड़, जिंदाड़, आपके हाड़वती, शेखावटी, इनके अंदर सबसे ज्यादा सीटें जो हैं वो आपके जिंदाड़ क्षेत्र से आती है। लगभग 65-66 सीटें यहाँ पर है और यहाँ पे बीजेपी हमेशा से काफी अच्छी पोजीशन में रही है, कांग्रेस के ऊपर एक अपर हैंड लेके चलती है। पर जो बाकी के रीजन्स हैं उनके अंदर आपको कहीं ना कहीं और सारी चीजें देखने को, जिन क्षेत्रों में बात कर रहे हैं, जैसे शेखावटी हो गया, आपके मेवाड़ हो गया, वहां पे कई बार ये देखा गया है कि वोटर्स का मुंह कभी भी पलट जाता है। अब जैसे नागौर से इस वक्त जो लड़ रहे हैं आरएलपी के हनुमान बेनीवाल जी, ठीक है, उन्होंने एक बहुत अच्छी लहर बनाई। वहीं पे दौसा से नरेश मीणा जैसे कैंडिडेट जो एक बार कांग्रेस से खड़े होकर वापस बैठ गए, उनकी वजह से काफी सरगर्मी तेज हो गई, चुनाव के अंदर एक माहौल बन गया। वहीं पे बीजेपी के लिए ज्योति मिर्जा जैसी कैंडिडेट आके पूरे जाट वोटों को अपनी तरफ खींचने का काम कर रही है, जो एक मुश्किल चैलेंज देगा। इसी तरीके से अगर देखते जाए
तो बहुत सारे अलग अलग रीजन के अंदर कुछ ना कुछ वहाँ के छोटे विकास से मुद्दे हो या वहाँ की जो चैलेंजेस हैं उनके ऊपर कई सारी बातें लगातार चली आ रही है। चुनावी माहौल एकदम चरम पर है यहाँ पर, और चुनाव के अंदर आप ये मान के चलिए कि एक अच्छी टक्कर देखने को मिलेगी। कई सीटों के ऊपर अच्छी टक्कर देखने को यहाँ पे बिल्कुल मिलेगी। बिल्कुल एक अच्छी फाइट देखने को मिलेगी, जिसका जिक्र भी आप शशांक कर रहे हैं। दूसरा, अभी फिलहाल में खबरें भी ये निकल करके सामने आ रही हैं कि कांग्रेस के से बहुत से प्रत्याशी हैं जो साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम कमजोर हो चुके हैं, हम चुनाव लड़ना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी जबरदस्ती टिकट थमा दिया गया है। ऐसे में जब हर पार्टी विनेबिलिटी फैक्टर देख रही है, तो क्या इन तमाम बयानों को कांग्रेस पार्टी मद्देनजर नहीं रख रही है, ध्यान नहीं रख रही है? जी, जो आप कह रही है ये बिल्कुल सही है। इनफैक्ट जयपुर के ही पूर्व और कांग्रेस सरकार के पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने चाय की टपरी के ऊपर बैठ के हाथ जोड़ के प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि अगर आप जिताओगे तो हम जीत जाएंगे, वरना हमको नहीं जीत सकते। तो दिस इज अ क्लियर साइन ऑफ डिफीट कि वो ऑलरेडी एक्सेप्ट करके चल रहे हैं। पर समस्या ये है साहब कि सिर्फ एक सीट या 2 सीट डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होती। कई रीजन ऐसे हैं, जैसे सर्चिंग पायलट है, रीजन फैक्टर एक बहुत बड़ा फैक्टर वो आपके साथ लेके चलते हैं। वहीं पे आपके अगर आप देखें कि आरएलपी के जो है हनुमान बेनीवाल जी, ये जाटों को इन्फ्लुएंस करने की कर सकते हैं, और वो उनको बैलेंस करने के लिए ज्योति मिर्जा जैसी कैंडिडेट को उनके सामने कर दिया गया है। और बैलेंस प्रो डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको सभी का समीकरण लेके चलना पड़ता है। जैसे हमारे मारवाड़ी में एक कहावत होती है कि आप प्रभु अपने दुख किसे सुनाई, एक तरफ हुआ और जात कहाँ पर जाई, अब तो जो कहो सारे चोर चोर मौसेरे भाई। तो वही वाला समीकरण है कि अब आप किसको बैलेंस करना चाहेंगे। यहाँ पे आरोप प्रत्यारोप का तो पूरा सिलसिला चलता ही रहेगा। अभी तो आने वाले समय में और भी जैसे जैसे प्रदेश की गर्मी बढ़ेगी, वैसे वैसे ही चुनाव की सरगर्मी और ज्यादा बढ़ने की आशंका है। ठीक है, हमारे साथ माधोराम भी जुड़ चुके हैं। माधोराम चौधरी हमारे साथ प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से बने हुए हैं। माधोराम चौधरी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। और सर, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो ये माना जा रहा है कि विपक्ष इस बार आपको मुद्दों पर घेरने वाली है, और ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दे नहीं है। गिनवाएं कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से क्या राजस्थान में सुधरा है? देखिए कीर्ति जी, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और संगठन से जुड़ी हुई, संगठन के आधारित पार्टी है। जब वहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस की ना नीति है, ना नियत है, ना नेता है, और न उनका कोई विजन है। जब से राजस्थान में डबल इंजन की सरकार बनी है, आप देख रहे हैं कि एसओजी इनके काले कारनामों को उजागर कर रही है। आज युवाओं में एक लहर है, इसलिए विश्वास है सरकार में कि इन्होंने जो 19 भर्तियां की थी, किस प्रकार का भ्रष्टाचार चरम पे था, और यहाँ तक कि इनके मंत्री भी उसमें लिप्त थे। मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये इसी आधार पे कह रहा हूँ कि यहाँ के डीजीपी ने ये कहा कि उनके व्हाट्सएप पे सूचियां आई किस प्रकार, और अगर ये सारी चीजें खुल गई तो किस प्रकार ये लोग लाइन से जेल में जाएंगे। तो इनमें तो एक आपस में आपने देखा कि एक भगदड़ मच रखी है, और डूबती नाव में लोग भग भग के और कूद कूद के बाहर आ रहे हैं। और पिछले दिनों में 3000 कार्यकर्ता कांग्रेस के भारतीय जनता पार्टी में विश्वास व्यक्त किया। इस आधार पे किया कि उन्होंने बिना कोई मांग और बिना कोई पार्टी में टिकट और चाहत के भारतीय जनता पार्टी के विजन के साथ जुड़े हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में जब से भजनलाल जी की सरकार बनी है, चाहे ईआरसीपी का मुद्दा हो, चाहे यमुना का पानी हो, चाहे युवाओं का भर्ती का मामला हो, हर मामले के ऊपर मजबूती से, और चाहे यहाँ पे जो बदमाशी करते थे उनके खिलाफ भी एक बड़ा एक्शन उनके खिलाफ लिया है। तो भारतीय जनता पार्टी पे आज की राजस्थान में पूर्ण लोगों को विश्वास है कि निश्चित आने वाले समय में युवा, किसान, मजदूर, गरीब सबको साथ लेके चलने वाली पार्टी है। और 25 की 25 सीटें क्लीन स्वीप पिछले 2 चुनावों में की है, 14 और 19, और आने वाले जो अभी चुनाव है 19 और 26 तारीख को, तो लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का एक पूरे राजस्थान में अपनी एक लहर है।
ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ भीमराज झाकड़ जी भी बने हुए, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी से। भीमराज झाकड़ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। सर, आपसे पहले हम चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार से दोनों पार्टियों की तैयारियां हैं। उस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि कांग्रेस के पास ना तो मुद्दे हैं और ना ही प्रत्याशी हैं। जिन जिन प्रत्याशियों को टिकट दिया जा रहा है वो चुनाव लड़ने से मना कर रहे हैं। जैसे कि झुंझुनू से जो प्रत्याशी आपने उतारा है ब्रिजेंद्र ओला, वो भी कह रहे हैं कि जब हमने देखा कि कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व खतरे में है तो फिर मुझे चुनाव लड़ना पड़ा, अन्यथा मैं चुनाव लड़ना नहीं चाहता था। और राजसमंद से कांग्रेस प्रत्याशी सुदर्शन सिंह, उन्होंने भी चुनाव लड़ने से मना कर दिया, बाकायदा पत्र लिखा गया है। तो क्या प्रत्याशियों की कमी है कांग्रेस के पास राजस्थान में? देखिए कीर्ति, न तो कांग्रेस के अंदर प्रत्याशियों की कमी है, न कांग्रेस के अंदर कार्यकर्ताओं की कमी है, न कांग्रेस की विचारधारा की ऐसी नहीं है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता की विचारधारा आजादी के समय से पहले से मजबूत थी और आज भी मजबूत है। और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आज बीजेपी में के अंदर की तानाशाही सरकार जैसे खाते सीज कर रही है, वही फार्मूला अंग्रेजों ने भी उसमें अपनाया था। हमारे नेताओं पे मुकदमे ठोके थे, जेलों में भर रहे थे, आज वही काम वो कर रही है। पहले तो हम अंग्रेजों से लड़े थे, आज अंग्रेजों के मुखबिरों से लड़ रहे हैं। कहीं हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें संघर्ष करना आता है। हम संघर्ष से उठी हुई पार्टी है, लोकतांत्रिक पार्टी है, और लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव लड़के किसान, मजदूर, कमेरा वर्ग, मिडिल क्लास के व्यापारी सब एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी की गलतफहमियां हैं, कहीं नहीं आ रही। ये तो ठीक है, ये कह रहे हैं कि हम 25 के, अभी तो इनका नेता कहने लगे कि हम तो ठीक है हमारी 10 सीटें आ जाए तो ही बहुत अच्छी है राजस्थान के अंदर। ये कुछ नहीं है। अब मैं आपको कहना चाहता हूँ, बीजेपी पूरे इंडिया के अंदर 100 सीटों में सिमट के रह जाएगी और तानाशाही खत्म हो रही है और कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस एकजुट होकर चुनाव लड़ रही है। आज आप देखिए महंगाई किस स्तर बढ़ती जा रही है। ये बात कर रहे थे ताजेवाड़ा हेड के यमुना के पानी पी। मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, आप उनका एमओयू तो दिखा दीजिए जनता को। पानी किसी बीजेपी नेता के, कांग्रेस के नेता के खेत में थोड़ी जाएगा, वो तो सबके खेत में जाएगा और सब किसानों के लिए। क्या तो आप एमओयू तो दिखाइए जनता को, वो तो दिखा नहीं रहे हो आप लोग। महंगाई पर 18 महीने में जो कच्चा तेल है $50 सस्ता हो गया। आप सस्ता कीजिए ना। आपने वादा किया था कि हरियाणा पंजाब के बराबर के, कहां गया आपका वादा? आपने कहा था 450 रुपए में सिलेंडर देंगे, तो कांग्रेस 76 लाख लोगों को सिलेंडर दे रही थी, आप तो 72,83,000 को दे रहे हैं। उसमें सिर्फ 5,94,000 के तो आवेदन पेंडिंग है। कौन सा मुद्दे हैं आपके पास? आपने कहा था, आपके घोषणा पत्र में कहा था, मैं 78 लाख लोगों को घोषणा पत्र में कहा था कि हम लोग 2800 रुपए में गेहूं खरीदेंगे जनता का। आज वो गेहूं 2400 रुपए का खरीदा जा रहा है। कहां गया आपका वादा? यही आपका किसान हितैषी। दूसरा पूछना चाहता हूं कि आज किसानों की सरसों की फसल निकल रही है कीर्ति। केंद्र की सरकार ने जो पाम ऑयल, सोयाबीन और रिफाइंड ऑयल इंपोर्ट होता था उसमें 34% एक्साइज थी। यदि बहादुर चौधरी प्रवक्ता है तो आप पढ़ लीजिए इसको, पढ़ के आइए। किसानों की हितैषी है तो उसमें एक्साइज खत्म कर दी। भरतपुर संभाग से जहां पर्ची वाले मुख्यमंत्री खुद आते हैं वहां 125 सरसों को मिल थी, 100 बंद हो गई है। आज सरसों 5,000 रुपए बिक रही है, 2 साल पहले 7,000 रुपए बिक रही थी, गांव में बिक रही थी, क्योंकि राजस्थान की कांग्रेस की सरकार ने गोंड मंडियां लगाई थी, वो बंद कर दी। कौन से वर्ग की बात कर रहे हैं? 2021 के फसल बीमा के लिए किसान सड़कों पे आंदोलन कर रहे हैं, कहां की बात कर रहे हो? कौन से न्याय की बात हो? आज दिल्ली की बॉर्डर पे किसान आप बैठे, आप उनको आतंकवादी कर रहे हो। पता नहीं कौन सी विचारधारा पढ़ के ये लोग ये तमाम बातें ठीक है, ये तमाम मुद्दे रहेंगे और ये बहुत अच्छी, सुनिए मेरी बात, ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है कि जनहित से जुड़े हुए मुद्दों को कांग्रेस, सर मेरी बात तो सुनेंगे आप, ये बहुत अच्छी बात है कि तमाम मुद्दे जो आप गिनवा रहे हैं ये कांग्रेस के माध्यम से उठने चाहिए। ये जनहित से जुड़े हुए मुद्दे जब तक नहीं उठाए जाएंगे तब तक जनता का भला नहीं हो सकता है। लेकिन आप इन तमाम मुद्दों को उठाए भी कैसे जब आपके प्रत्याशी चुनाव ही नहीं लड़ना चाहते हैं? मेरे पास लेटर है जो डोटासरा जी को लेटर, सुनिए मेरी बात सर, मेरी बात तो सुन लीजिए सर, मेरी बात आपको कहीं गलत लगेगी आप मुझे टोक दीजिएगा, पर लेट मी कंप्लीट सर। ये मेरे पास पत्र है सर जो डोटासरा जी को लिखा गया है, सुदर्शन जी का, जिन्होंने कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता। ऐसे ही मैं ब्रिजेंद्र ओला जी का नाम ले रही हूं। आपने कहा कि नहीं कोई इस प्रकार की खबर नहीं है, एकता की खबर है, ये है वो है, और आपने बहुत थोड़े से में इसको बहुत हल्के में निकाल दिया। लेकिन आप इसको हल्के में नहीं ले सकते हैं। ये कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती है कि अगर आपने जबरदस्ती टिकट थामा है तो फिर कहीं ना कहीं वो प्रेशर में चुनाव लड़ेंगे और फिर जो रिजल्ट होगा वो आपको पता है क्या हो सकता है। तो जबरदस्ती की जा रही है प्रत्याशियों के साथ। ब्रिजेंद्र ओड़ा कौन से परिवार के? 7 बार उनके फादर शीशराम ओड़ा वहां से सांसद रहे हैं, ठीक, और उसके बाद उन्होंने केंद्र में मंत्री रहे हैं। ब्रिजेंद्र ओड़ा भी वहां से झुंझुनू से 2-3 बार चुनाव जीते हैं। कांग्रेस का कार्यकर्ता ही तो चुनाव लड़ रहा है। ये लोकतांत्रिक पार्टी है कीर्ति जी, इसके अंदर ऐसा नहीं है कि किसी का आवाज दबाई जाए।
कोई कार्यकर्ता जाके अपनी बात कह सकता है। यहाँ ऐसा नहीं है। और यहाँ नहीं सर, आपकी पार्टी में क्या फैक्टर देखा जा रहा है? होते हैं, यहाँ थोपा नहीं जाता है सर। चुनाव लड़ने के लिए क्या फैक्टर देखा जा रहा है कांग्रेस पार्टी में? और कांग्रेस पार्टी के अंदर 8 से 10 फैक्टर देखे जाते हैं, जिसके एजुकेशन, उसका ग्राउंड लेवल पे काल, उसके ग्राउंड लेवल पे कार्यकर्ताओं बात भूमिका, वहाँ के लोकलिटी के बारे में उनकी क्या भूमिका रही है, ये सारी चीजें होती है उसके अंदर। और उनका परिवार भी कोई राजनीतिक परिवार है वो भी देखा जाता है, सारी चीजें देखा जाए, उन्हें क्या काम किया, संगठन में क्या क्या किया, जनता के लिए क्या काम किया, जनता में उनका रिस्पॉन्स कैसा है, सारी चीजें देखी जाती है। एक चीज नहीं देखी जाती, 8 से 10 पहलू होते हैं, सारे पहलुओं पर चर्चा करके टिकट दिया जाता है। और मैं आपको बता देता हूँ, ये तो बातें कही है, सीपी जोशी का लेटर वायरल हो रहा है, जो बीजेपी के प्रधान, उन्होंने कहा मैं भी चुनाव लड़ना नहीं चाहता, वो तो वापस करना चाहते हैं क्योंकि वहां इनका विरोध हो रहा है। वो चीजें खबरों में कैलाश चौधरी के लोग काले झंडे दिखा रहे हैं, उनका नहीं दिखाया जा रहा। मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये लोकतांत्रिक पार्टी, आपको हर चीज मीडिया प्लेटफॉर्म पे दिखाई जाएगी। सुदर्शन सिंह ने लेटर लिखा, कांग्रेस में ही तो है, दोबारा सीपी जोशी चले गए, हमारे वहां से केंद्रीय मंत्री रहे, वो चुनाव लड़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। कांग्रेस का कार्यकर्ता ही है, कार्यकर्ता वहां चुनाव लड़ रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और 13 से 15 सीटें कांग्रेस पार्टी राजस्थान के अंदर जीतने जा रही है। ठीक है माधोराम चौधरी जी, आपको एक्सेप्ट है ये चुनौती कि 13 से 15 सीटें कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है? आप चाहे भले ही कह लीजिए कि प्रत्याशियों की कमी, क्योंकि मुख्यमंत्री भी तो यही कह रहे थे कि प्रत्याशियों की कमी है, प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं, ऐसे में कैसे कांग्रेस पार्टी लड़ पाएगी? वो कह रहे कि नहीं, हम तो एकता से चुनाव लड़ रहे हैं, हमारी पार्टी में प्रेशर वाली पॉलिटिक्स नहीं होती भारतीय जनता पार्टी की तरह। देखिए, ये पिछले अभी जो चुनाव थे, तो असेंबली चुनाव में भी इनका आपने देखा कि मुख्यमंत्री जी, हमारी सरकार रिपीट हो रही है, हम पहले बार, तो ये इनके इन दावों में कहीं भी आपको सच्चाई लगती है क्या? जब इनके खुद के व्यक्ति ये कह रहे हैं हम चुनाव नहीं लड़ना चाहते, तो ये हम थोड़ी कह रहे हैं भैया, आप अपने उनसे पूछिए। सीपी जोशी भी चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। हाँ, तो ये इनके लोग हैं और ये कह रहे हैं कि हमारे नहीं कार्यकर्ता है कहाँ आपके, जो चुनाव लड़ने के लिए? नहीं तो यहाँ तो लाइन लग रही है बीजेपी में, यहाँ लोगों की एक जगह 20-20 कार्यकर्ता टिकट मांग रहे हैं। और आपने देखा कि हमारे जो कुछ लोग हैं जिनको ही तो आपने लाके टिकट दिया है, तो आप तो जो ये कहने में ये कह देंगे साहब इनके तो सांसद थे, तो सांसद आपके थे ही नहीं आज तक, क्योंकि 2 बार आपका एक भी सांसद नहीं जीता। तो कहने का मतलब यह है कि इनका ये तो इसलिए है कि खैर बोलना भी पड़ेगा, पार्टी के प्रवक्ता है और ये यही बात कहेंगे, पर धरातल इनको भी पता है कि धरातल में क्या स्थिति है। जनता इनको नकार चुकी है और पूरे देश में नकार चुकी है, नहीं तो वो कांग्रेस पार्टी थे सर। आपके चुनावी घोषणा पत्र में, आपके चुनावी घोषणा पत्र में कितने वायदे आपने किए, कितने वायदे आपने अभी तक लागू कर दिए जो जनता को उसकी सुविधाएं मिलने लगी? 3 महीने सिर्फ 90 डेज में हमने वो किया जो इन्होंने पिछले 70 सालों में नहीं किया। अब ये कह रहे हैं साहब हमें एमओयू दिखा दो, हम तो और कुछ नहीं है, ये पूंजीपतियों के लिए रेड कार्पेट बिछाने वाले लोग हैं। आज आपको धरातल पे पानी आ जाएगी, जनता पानी पिएगी और वोट मांगने जा रहे हैं। उत्तर पूर्व सिंचाई हो जाएगी। पूर्वी राजस्थान गुजर बावली है, वो वही तो है ना, हम कह रहे हैं गुजरों को गोलियों से बूंदा था, ये वही तो रहे। हरियाणा के अंदर जाटों को गोलियों से बूंदा था, कैसे भूल जाएंगे? कैसे भूल पहलवान बेटियां न्याय मांगती रही, ब्रिजभूषण को गोद में बिठाए घूमते रहे, कुलदीप सिंह को भूल जाएंगे क्या हम लोग? चिन्मयानंद को भूल जाएंगे क्या? उनके पास कुछ नहीं है, खत्म हो रही है और इस तरह के लोगों को जनता नकार चुकी है। गांव में इनका देखिए, गांव में लोग इनके डंडे लेके पीछे पड़े हैं। ठीक है, आप दोनों एक साथ बोलेंगे, किसी को कुछ समझ नहीं आएगा, ऐसी चर्चा नहीं होती है। ठीक है, ठीक है, मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप दोनों प्लीज एक साथ मत बोले। भीमराज जाखड़ जी, भीमराज जाखड़ जी, प्लीज 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 प्लीज। ठीक है माधोराम चौधरी जी, ठीक है, शशांक जी का रुख कर रहे नहीं, ये चिल्लाहट नहीं सर, नहीं ये चिल्लाहट नहीं है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, जनता को बिल्कुल कुछ समझ नहीं आता। शशांक शर्मा जी, आपका रुख कर रही हूँ सीधे तौर पर। जैसे ही चुनाव नजदीक आते हैं, ऐसे में हमने देखा कि बड़ी संख्या में कार्यकर्ता इधर से उधर जाने लगते हैं। यह असंतोष की स्थिति पार्टियों में क्यों दिखाई देती है? खास करके अगर हम इन सालों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले कार्यकर्ता ज्यादा है। क्यों आखिरकार कांग्रेस के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी को पसंद आने लगे? कीर्ति जी, एक लाइट नोट पे हल्का सा मैं बात बताता हूँ। क्या है कि मोदी जी ने एक नारा दिया था, कांग्रेस मुक्त भारत, और उसके बाद से अब कहीं ना कहीं पुराने कार्यकर्ताओं को अगर अपन देखें तो बहुत सारे पुराने कार्यकर्ता जो कांग्रेस के हैं वो अभी भी कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं। जो युवा वर्ग है वो कांग्रेस से
अपने डेविएशन करके या वहां से आप बीजेपी की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि उनका एक एम्बिशन है, उनका एक थॉट प्रोसेस जो है वो पुराने लोग जैसे सोचते थे उससे थोड़ा सा विपरीत है। वो आज के जमाने में एम्बिशियस है, वो सोचते हैं कि हमें हमारा प्रोग्रेस, वो जात पात धर्म वगैरह ये सारी चीजों को थोड़ा सा नकार के और सकारात्मक तरीके की राजनीति को देखना चाह रहे हैं। पर एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा कि जिस हिसाब से ये आ रहे हैं वहां पे कांग्रेस मुक्त भारत होने की जगह कांग्रेस युक्त भाजपा होती जा रही है कहीं ना कहीं। जो पुराने वाले जो है वो जो पुराने कार्यकर्ता है जो सालों से बीजेपी को, जिन्होंने अपना पसीना लिया, जिसको जो बीजेपी आज जिस मुकाम पे खड़ी हुई है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ठगा हुआ महसूस करते हैं कि आपने इतने साल हमसे तो मेहनत करवा ली, पलदारी करवा ली, अब आप ऊपर से जाके हमारे ऊपर बॉसेस को अपॉइंट कर रहे हैं। तो दुख तो कहीं ना कहीं होता है, भले ही वो रंग सामने नहीं दिखा पाए, पर ये सारी चीजें होती है। आज ये माधवराम जी चौधरी जी बोल रहे हैं, कई सारी चीजें इन्होंने बहुत सकारात्मक बोली, पर कुछ एक चीजों का फैक्टर मैं इनसे सीधा ये पूछना चाहूंगा कि साहब जो लोग आ रहे हैं, चाहे महाराष्ट्र की राजनीति में हो, चाहे राजस्थान की हो, चाहे मध्य प्रदेश की हो, कहीं की भी हो, आप लोग किसी जमाने में उनको खूब सुनाया करते थे, उनके बारे में बताया करते थे कि भाई किस तरीके से इन लोगों ने क्या क्या किया है। पर आज की डेट में वो उनके बारे में बिल्कुल नहीं कहते। वो सीधा सा एक थॉट है कि भाई ठीक है, आप हमारे पास आ रहे हैं, आप हमसे सम्मिलित है, आप अपने वोट लेके आ जाइए, आपके बुरे कामों को हम छोड़ देंगे, हम नकार देंगे, आपने जो भी बुरा काम किया है उसको हम भूल जाएंगे। तो इस तरीके की राजनीति कहीं ना कहीं आज का जो वोटर है, आज का जो व्यक्ति है वो समझदार है, उसको पता है निश्चित रूप से आज का वोटर समझदार है और ऐसे में कांग्रेस युक्त भाजपा ये मुख्य सवाल है। लेकिन इस बीच हमारे साथ अनुराधा माहेश्वरी भी बनी हुई है, राजनीतिक विश्लेषक है। अनुराधा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। अनुराधा जी, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है तो सीधा सा सवाल ये है कि अगर हम राजस्थान की हालिया परिस्थितियों के ऊपर चर्चा करें तो कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, और दूसरा भारतीय जनता पार्टी भी अपने ऑपरेशन में लगी हुई है कि अगर कांग्रेस के प्रत्याशियों में या फिर कार्यकर्ताओं में असंतोष की स्थिति है तो उसको अवसर बनाया जाए और फिर उन्हें भारतीय जनता पार्टी में शामिल करवाया जाए। तो कांग्रेस युक्त भाजपा आप भी देखती हैं क्या? देखो, अगर कोई कहते हैं कि भारत एक वसुधैव कुटुंबक में विश्वास करता है, अगर कांग्रेस से कोई आता है तो हम बिल्कुल उसके स्वागत से उसको लेते हैं हम, क्योंकि एक वसुधैव कुटुंबक है और परिवार आता है कोई तो उसको हम क्यों नहीं लेंगे। तो ये एक हमारा परिवार है। रही बात इनकी, तो क्या है कि बीजेपी मोदी जी की जो विचारधारा है, अमित शाह जी की जो विचारधारा है, उससे कांग्रेस के लोग सहमत है, इसलिए वो कांग्रेस में आ रहे हैं। वो वहां पर सुरक्षित नहीं है क्योंकि वहां पर परिवारवाद चलता है। वहां पर एक गांधी परिवार है, उनका एक बेटा है, ये तो बेटा कहते हैं लेकिन मैं तो कहती हूँ उनमें बच्चे बुद्धि है। तो वो बच्चे बुद्धि को लेकर और कांग्रेस वाले चल रहे हैं, तो वहां पर वो और जो कांग्रेस की विचारधारा के लोग हैं वो लोग असुरक्षित है, क्योंकि कांग्रेस तो एक ही नाम पर चलती है, इसलिए वो यहाँ पर आते हैं ताकि उनका भविष्य हो, वो अपने नाम से जाने जाए, और वो लोग मोदी जी से सहमत है इसलिए आ रहे हैं। वो तो कोई भारतीय जनता पार्टी युक्त कांग्रेस नहीं है, यह तो एक भारतीय जनता पार्टी अपने आप में एक विचारधारा है, एक पार्टी है, और लोग इसको समझते हैं, इसलिए कांग्रेस के लोग भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। लेकिन फिर ऐसे तो भारतीय जनता पार्टी में भी कार्यकर्ताओं में असंतोष की स्थिति पैदा होगी कि हम तो दरिया बिछाते रह गए और फिर कांग्रेस से लोग आए और उनको मौका मिल गया, उनको अवसर मिल गया। ऐसा कुछ ही नहीं है। मैं भी एक भारतीय जनता पार्टी की दरी बिछाने वाली कार्यकर्ता हूँ। वसुधैव कुटुंबकम की भावना लेकर हम चलते हैं, तो अगर कांग्रेस से कोई आता है तो वो भी तो हमारा भाई या हमारी बहन ही है, तो हम उनसे क्यों एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ऐसा कोई हम लोगों को कोई असुरक्षित नहीं है। मोदी जी सब जानते हैं और जनता सब जानती है, और भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा है, तो अगर वो लोग हमारी विचारधारा से जुड़ते हैं तो हम असुरक्षित नहीं है, बल्कि हम सुरक्षित। अच्छा, फिर इसी पर चूंकि आप अभी जब वो कांग्रेस के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते तो फिर आप कहते हैं कि वो परिवार है, और इसी पर कांग्रेस पार्टी कहती है कि भारतीय जनता पार्टी के पास एक वॉशिंग मशीन है, इस वॉशिंग मशीन में वो तमाम कार्यकर्ता और नेता जाकर के उनके तमाम दाग धुल जाते हैं। बिल्कुल नहीं, ऐसा दाग नहीं धुलते हैं, बल्कि वो कांग्रेस बीजेपी में आके और बिल्कुल साफ सुरक्षित महसूस करते हैं। कोई दाग लेकर नहीं आता है, दाग कोई नहीं धुलते हैं, वो लोग सुरक्षित महसूस करते हैं और वो हमारे
निभाते और वो ईमानदारी से काम करते हैं। ऐसा कुछ ही नहीं किसी का दांत धुलता है या कोई। एक बात बताओ आप, इसका मतलब तो ये हुआ कि कांग्रेस पूरी भ्रष्ट है क्या, जो दांत धोने बीजेपी में आ रहे हैं? ऐसा कुछ ही नहीं है। भ्रष्ट वो लोग हैं जो बीजेपी में नहीं आए। ठीक है भीमराज जी आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं इस पर। पहले तो आपको कहना चाहूंगा कि बीजेपी के दो प्रवक्ता बुलाए हैं, बहुत अच्छा किया आपने, ठीक है। नहीं, आप ऐसे किसी को सर्टिफिकेट नहीं दे सकते। आप हमारे जो पैनल में तमाम गेस्ट हैं, आपको उनका सम्मान करना होगा, वो भी आपका सम्मान कर रहे हैं और आपको भी उनका सम्मान करना होगा। ये मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगी भीमराज जी, सॉरी भीमराज जी, मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगी। अगर आपको उनकी, सुनिए मेरी बात, अगर आपको उनकी विचारधारा से, सुनिए मेरी बात, अगर आपको उनकी विचारधारा से किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप असहमति जता सकते हैं, लेकिन दिक्कत नहीं है। मैं तो ये उनको नहीं कह रहा, मैं आपको कह रहा हूँ कि आप बीजेपी के दो प्रवक्ता बुलाए, बहुत अच्छी बात है। मैं ये आपको कहना चाह रहा हूँ। अगर वो आपकी पार्टी के बारे में बोले तो फिर वो बीजेपी के प्रवक्ता हो गए। शशांक जी ने तो, सुनिए मेरी बात, शशांक जी ने तो सीधा सवाल पूछा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से सवाल पूछा ना शशांक जी ने कि बताइए आप क्यों भारतीय जनता पार्टी क्यों कांग्रेस युक्त पार्टी हो रही है। शशांक जी ने तो भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछा ना। कीर्ति जी आप जवाब सुनिए, जवाब सुनिए। एक कवि ने शायर कहा कि झूमते सारे सांप ये कैसी बीन है, ना इनका ईमान है ना इनका दीन है, जो कोई होता है धुल के निकलता है। भाजपा सरकार है या वॉशिंग मशीन है? आज ये हालात इस देश के अंदर। चलिए ठीक है, मेरे पास वक्त की कमी है, नहीं तो मैं चर्चा को आगे लेकर के चलती। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी प्रतिक्रिया रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अब जिस तरह से चुनाव नजदीक है, ऐसे में तमाम जो पार्टियां कमर कस के तैयारी कर रही हैं, लेकिन ये बात बहुत कंसर्निंग है कि जो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं उनमें से 2-3 प्रत्याशी ऐसे जो चुनाव नहीं लड़ना चाहते। बाकायदा हमारे पास लेटर है जो कि हमने दिखाया भी। तो ऐसे में कांग्रेस को इस पर चिंतित होना चाहिए, विचार करना चाहिए या फिर टिकट बदलना भी चाहिए, अन्यथा जो रिजल्ट होगा वो ऑपोजिट भी जा सकता है। फिलहाल इस चर्चा में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।